हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल टीका इंग्लिश क्लासेस। गाइज आज हम करने वाले हैं 10th क्लास बुक से फर्स्ट फ्लाइट बुक से फोर्थ पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स दैट हैज़ बीन रिटन बाय कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखी गई है। इस कविता के अंदर जो कवि है उसने किस तरीके से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स है उनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया है कि वो हम उनको कैसे पहचान सकते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है मैं पहले वाली वीडियो में करवा चुकी हूँ। अगर आपको बाकी की वीडियो देखनी है, बाकी पोएम से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड और क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जिन्होंने कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है फटाफट कर दीजिएगा ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब करते हैं हम इससे रिलेटेड पहले जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो What kind of poem is how to tell wild animal? जो how to tell wild animal है, जो किस प्रकार की कविता है, it is a humorous poem। humorous का मतलब होता है मजाकिया, यानी कि जिसको हास्य पद भी कह सकते हैं, मजाकिया पोएम है। ठीक है। Who is the poet of the poem How to Tell Wild Animal? ये जो कविता है इसके कवि कौन है भाई? कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखी गई है ये। इन विच जंगल द पोएट सजेस्ट अस टू गो? कौन से जंगल में कवि हमें सजेस्ट करता है जाने के लिए? टू जंगल इन द ईस्ट। कौन से भाई? इन द ईस्ट, यानी पूर्वी साइड के जो जंगल है उनमें जाने के लिए हमें सजेस्ट कर रहा है। व्हाट काइंड ऑफ लार्ज एंड ट्वेनी? जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्वेनी का मतलब बच्चे होता है हल्के पीले भूरे रंग का। ठीक है, थोड़ा थोड़ा येलोइश कलर का। बीस्ट होता है प्राणी। विल यू फाइंड इन जंगल ऑफ द ईस्ट? यदि कभी आपको इस तरीके का जानवर जो आपको मिल जाए ईस्ट के जंगलों में तो ये कौन सा जानवर होगा? तो बच्चे ये रहने वाला है एन एशियन लॉइन रहने वाला है। क्लियर? एशिया का लॉइन है। व्हाट इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एशियन लॉइन? जो एशियन लॉइन है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? इट रोयर्स वेरी साउंडली, बड़ी ही जोर शोर से आवाज करके दहाड़ता है ये। विच इज द नोबल बीस्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट इन दिस पोएम? कहते हैं कि वो सबसे नोबल यानी कि सबसे शानदार, यहाँ पर नोबल का मतलब कहेंगे आप शानदार प्राणी कौन सा है आपके अनुसार इस कविता में? तो सबसे शानदार कौन सा है? ये है ए टाइगर। कौन है? ए टाइगर। जैसा कि हमने स्ट्रेंजर के अंदर पोएम में पढ़ा था। विच टाइगर इज डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट इन दिस पोएम? तो ये कौन सा जो टाइगर है? विच टाइगर? ये कहाँ का टाइगर है? कहाँ रहने वाला टाइगर है? इसकी विशेषता कहाँ की है भाई? ये बंगाल का टाइगर है। कहाँ का टाइगर है? बंगाल का टाइगर है। अब उसके बाद कहते हैं व्हाट इज द कलर ऑफ स्ट्रिप्स ऑन द बैक ऑफ टाइगर? कहते हैं जो टाइगर है इसकी जो येलोइश स्किन है उसके ऊपर कुछ धारियां हैं। तो कह रहे हैं जो धारियां हैं वो कैसे कलर की है? कैसे कलर की है बच्चे? वो ब्लैक कलर की है। विच टाइप ऑफ स्पॉट? यहाँ पर स्पॉट होते हैं गोल गोल धब्बे। कैन बी सीन ऑन लियोपार्ड? लियोपार्ड का मतलब होता है तेंदुआ। कैसे तेंदुए की बॉडी पे कैसे धब्बे हैं? वो रेक्टेंगुलर स्पॉट है। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल कैसे होता है? ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, वो सर्कल में नहीं है, ऐसे ऐसे बने हुए हैं। उसके बाद कहते हैं ऐसा कौन सा जानवर है? कौन सा जानवर भाई? विच बीस्ट यूज टू हग? ऐसा कौन सा जानवर है? यूज टू मीन्स किया करता है, हग मीन्स होता है अपनी बाहों में कसकर, अपने पंजे में कसकर जकड़ लेना। वेरी हार्ड इन द पोएम? तो भाई ये कौन सा हमने पढ़ा था? बियर है, भालू है। इसकी विशेषता है कि अपने शिकार को कभी अपने दांतों से नहीं नोचता है बल्कि उसको इतना टाइट दबा देता है, इतना कसकर अपने बाहों में जकड़ लेता है, अपने पंजे में जकड़ लेता है, जब तक वो मर ना जाए उसको जकड़ता रहता है। ठीक है। डज डाइन? अब बात करते हैं, इसके बाद हम करते हैं टेक्स्ट के क्वेश्चन कौन कौन से हैं देख लीजिएगा एक बार। जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट, उससे जो फोर्थ पोएम से रिलेटेड इसके वन लाइनर क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब हम करने वाले हैं टेक्स्ट के क्वेश्चन। देखो बेटा, सारे का सारा जो मटेरियल है आपको मेरी वीडियो में एक साथ आपको अवेलेबल हो रहा है। तो भैया जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो वो लाइक करना तो बनता है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि भैया यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारे हैंड रिटन
जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल हो रहे हैं, जबकि आपको अभी फिलहाल आप वेट कर रहे होंगे कि कोई आपकी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। लेकिन मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हो, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और फ्री में आपको सारी की सारी जो है फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल होने वाली है। अगर किसी बहन को, किसी भाई को, किसी श्रीमान और किसी श्रीमती को या किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन हो तो भाई कमेंट बॉक्स में आप अपनी रिक्वायरमेंट लिख सकते हो। अगर बाकी की और किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो या स्पोकन की क्लासेस भी मैंने शुरू कर दी है मेरे यूट्यूब चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं। क्लियर। अब उसके बाद हम चलते हैं इसके टेक्स्ट के क्वेश्चन। डज डाइन रियली राइम विद लाइन, कहते हैं कि डज डाइन क्या मरने को हो रहा है, रियली जो है राइम, कहते हैं जो ऐसे डाइन में तो मरने को होना, कहते हैं कि इस कविता के अंदर जो डाइन वर्ड है ना, क्या वास्तव में वो राइमिंग हो रही है उसमें, क्या उसमें लयबद्धता हो रही है विद लाइन, लाइन के साथ। देखो डाइन लाइन वैसे तो हो रही है, लेकिन इसके अगर हम कैसे करेंगे डाइन लाइन। अब इसके बाद कहते सेम टू सेम तो नहीं हो रही, कैन यू से इट इन सच ए वे दैट इट डज, क्या आप ऐसे तरीके से इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर द वर्ड डाइन कैन राइम विद लाइन इफ वी प्रोनाउंस इट एज डाइन, कहते हैं कि तब इसके साथ लयबद्धता मिलेगी जब हम इसको DYIN ना करके DION करेंगे तो इसके अंदर लयबद्धता मिलेगी। अदरवाइज इट डजंट राइम विद लाइन, अदरवाइज इसकी जो लयबद्धता नहीं हो रही है क्योंकि उसमें Y है और इसमें क्या है ON है। क्लियर। उसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, How does the poet suggest that you identify the lion and the tiger? When can you do so according to him? कैसे पहचानोगे कि भाई ये शेर है ये टाइगर है, दोनों में कैसे कंपैरिजन करोगे। तो यहाँ पर ए लॉइन इज लार्ज, ये थोड़ा सा लार्ज होता है। ट्वेनी का मतलब मैंने आपको बताया था हल्के बादामी रंग का, पीले पीले रंग का, ना डार्क और ना ही ज्यादा जो है लाइट। बीस्ट एक प्राणी होता है। वाइल ए टाइगर, वाइल का मतलब होता है जबकि, एक टाइगर जो है हैज ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट। अब यहाँ पर जो वाइल है ये कंजक्शन के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है, जिसका मतलब जैसे दो सेंटेंसेज हो गए, एक वाला ये सेंटेंस हो गया, दूसरे वाला ये सेंटेंस हो गया, इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने पे यहाँ पर वाइल, वाइल का मतलब होता है जबकि, तो यूज किया गया है। क्लियर। जो ब्लैक स्ट्रिप्स मिलेंगी उसके ऊपर, टाइगर के ऊपर, ठीक है, येलो स्किन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द पोएट वी कैन नोटिस दिस फैक्ट वाइल। अब यहाँ पर जो वाइल है दैट इज डिफरेंट, वाइल होता है के दौरान, यहाँ पर वाइल का मतलब क्या है के दौरान। वी आर बीइंग ईटन बाय दीज बीस्ट, कहते हैं ये जब हम इनको, जब ये हमें खाने को हो जाएंगे ना तब हम पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे, जब अचानक से हमारे सामने आ जाए। जो लार्ज है कौन है, लॉइन है, और इसके अलावा जो टाइगर है वो कैसे, उसकी बॉडी येलोइश है, उसके ऊपर क्या है ब्लैक कलर की क्या है धारियां है। तो इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, द वर्ड लेफ्ट एंड लैप इन द थर्ड स्टैंजा आर स्पेल्ट, स्पेल्ट माने होता है बोले गए हैं करेक्टली। व्हाई डज द पोएट स्पेल देम लाइक दिस, कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सही उच्चारण किया है या नहीं किया है, किया है तो कैसे, नहीं किया तो कैसे। नो आई डोंट थिंक द वर्ड लेफ्ट एंड लैप इन द थर्ड स्टैंजा आर स्पेल्ड करेक्टली, मुझे तो लगता नहीं भाई ये करेक्ट बोले गए हैं। द पोएट स्पेल्स देम लाइक दिस इन ऑर्डर टू क्रिएट राइम स्कीम, एक्चुअली वो इनका यूज इसलिए कर रहा है ताकि वो राइमिंग स्कीम में इसको लयबद्धता बना सके। क्लियर। डू यू नो व्हाट ए बियर हग, तुम्हें क्या लगता है जो बियर की जो हग है, हग का मतलब होता है कसकर जकड़ना बाहों में। इज बियर हग क्या होती है, इज इट ए फ्रेंडली और स्ट्रॉन्ग हग, क्या ये एक मित्रता के रूप में होती है, एक मजबूत हग होती है। सच एज बियर आर थॉट टू गिव एज दे अटैक यू, या फिर जनरली जो बियर जो अपने किसी शिकार पर अटैक करने से पहले ऐसा करते हैं, तो कौन सी हग, इसका मतलब आप क्या समझते हैं। तो इसमें इसका मतलब होता है बच्चे, ए बियर हग इज द एक्ट ऑफ होल्डिंग समबडी स्ट्रांगली एंड टाइटली, यानी कि किसी को कसकर जकड़ना और कसकर पकड़ना इन वंस आर्म, अपनी कोई भी अपनी बाजू में। इट मीन दैट जब ये जानवर अपनी बाजू में, अपने आगे वाले पैरों में किसी को क्या करता है,
कसकर जकड़ लेता है, बट इट इज नॉट ए फ्रेंडली हग, ये फ्रेंडली हग नहीं है। व्हेन ए बियर अटैक यू, जब आप पर करता है तो इसको फ्रेंडली हग ना समझे। इट मीन्स दैट द बियर वांट्स टू किल यू, इसका मतलब समझ लेना जो बियर है वो आपको क्या करना चाहता है, किल करना चाहता है भाई। लुक एट द लाइन, ए नॉइस माइट none plus, how would you write this correctly? Why is the poet's incorrect line better in the poem? तो कहते हैं कि इसके अंदर जो कवि है वो क्या बताना चाह रहा है, उसके अनुसार क्या लाइन जो है बेटर होनी चाहिए। तो इसके अंदर कवि कहना चाह रहा है द पोइट्स इनकरेक्ट लाइन इज बेटर इन द पोएम। कहते हैं जो पोइट्स इनकरेक्ट लाइन इज बेटर इन द पोएम। इट एड्स, अब कहते हैं कि जो कवि के द्वारा इनकरेक्ट वर्ड यूज किए गए हैं, जैसे डाइन हो गया, और इसके अलावा जो राइमिंग स्कीम को बनाने के लिए यहाँ पर यूज किया गया, जैसे लैप्ट हो गया, ठीक है, एलईपीटी कर दिया। अब कहते हैं कि ये वर्ड सिर्फ किस लिए किए गए हैं, ताकि राइमिंग स्कीम बना सके। इट एड्स चार्म, ये सुंदरता को बढ़ाता है, किसकी, एंड अट्रैक्शन को बढ़ाते हैं टू द पोएम की। नॉइस मीन्स होता है समवन हु इज न्यू टू ए जॉब, यानी कि नया नया काम सीखने वाला क्या होता है, यानी कि जो नया नया काम सीखने वाला, जैसे कोई जानवर है वो पहली बार शिकार पर निकलता है तो नौसिखिया कहलाता है। और नॉन प्लस का मतलब होता है यूजुअली ओनली इन द पैसिव, ऐसे पैसिव में यूज किया जाता है। इट मीन्स बी पजल्ड, जिसका मतलब होता है पजल्ड होना, कंफ्यूज होना, सरप्राइज होना। दैट इज क्लियर। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब ए कैमलियन, जो कैमलियन होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है गिरगिट, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में किलकाट भी कह सकते हो। कहते हैं ये कैसा है, कैसा नजर आता है। इट कैन चेंज इट्स कलर, जनरली अपने गाँव में देखा होगा, शहरों में तो कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको ये। कहते हैं कि गाँव के अंदर आप इसको देख सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल दिया ये मैंने सिर्फ। कहते हैं कि ये जो जानवर है ना, ये अपना रंग तुरंत बदल लेता है। अब इसको नेचुरल गिफ्ट है, अगर ये घास के अंदर होगा तो घास जैसा ग्रीन हो जाएगा, रेत के अंदर होगा तो रेत जैसा ब्राउन ब्राउन हो जाएगा, किसी पेड़ पे होगा या पेड़ के तने पे होगा या टहनी पे होगा तो वह तुरंत वैसा ही कलर कर लेता है, ताकि इसको कोई पहचान ना पाए। इट हैज नो ईयर एंड विंग्स, इसके कोई कान भी नहीं होते, ना कोई पंख होते हैं। यू कैन सी इट ऑन द ट्री ब्रांचेस, इट लुक्स लाइक ए लिजार्ड। अब लिजार्ड का मतलब होता है छिपकली। कहते हैं कि दिखने में अगर देखा जाए तो छिपकली जैसा है भाई। हाउ कैन यू टेल ए लायन फ्रॉम ए बंगाल टाइगर, कहते हैं कि बंगाल टाइगर और शेर के को आप कैसे, कि किस तरीके से भिन्न है, पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। ए लायन लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा नहीं है, हल्का फुल्का डिफरेंट है, क्वेश्चन डिफरेंट है, आंसर वही है। ए लायन हैज ए लार्ज बॉडी, इट हैज टू एनी कोट और बॉडी विद ब्लैक स्ट्रिप्स, और ए टाइगर अटैक्स साइलेंटली। क्लियर। और उसके बाद कहता है कि किस तरीके से अटैक, दोनों में क्या है, जो लायन होता है उसकी बॉडी लार्ज होती है, जो बंगाल का टाइगर है उसकी बॉडी पे क्या होता है, धारियां होती है, और टाइगर जो है चुपचाप अटैक करता है बिना गुर्राए, और जो लायन है वो गुर्रा के अटैक करता है। क्लियर। हाउ कैन यू टेल ए टाइगर फ्रॉम ए लेपर्ड, जो लेपर्ड है, जो तेंदुआ है, उससे कैसे है डिफरेंट। ए टाइगर हैज येलोइश कोट, कोट का मतलब यहाँ पर कोट नहीं है, बल्कि कोट का मतलब होता है बॉडी, यानी कि पीली पीली स्किन होती है उसकी विद ब्लैक स्ट्रिप के साथ, धारियों के साथ। ऑन द अदर हैंड ए लियोपार्ड हैज स्पॉट ऑन इट्स बॉडी, अगर हम लियोपार्ड की बात करें, तेंदुए की बात करें, तो भाई इसकी बॉडी पे क्या है, स्पॉट्स होते हैं, रेक्टेंगल साइज के क्या होते हैं, धब्बे होते हैं। क्लियर हुआ। अब हम करते हैं जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल ए बियर डू व्हेन इट अटैक्स यू। कहते हैं कि जो एक बियर है अगर आप पे अटैक करता है तो इट मीन दैट आप कैसे पहचानोगे। ए बियर कैचेज होल्ड ऑफ इट्स विक्टिम, विक्टिम होता है शिकार, एंड हग हिम वेरी हार्ड। कहते हैं जब ये अपने शिकार को देखता है, उसको पकड़ता है तो जोर से कसकर पकड़ लेता है। द बियर गिव्स अनदर हग अंटिल द विक्टिम्स गिव्स अप। कहते हैं कि तब तक उसको टाइटली हग करता रहता है, कसकर दबाता है, जब तक कि वो क्या ना हो जाए, गिव्स अप ना हो जाए। इट मीन दैट वो मर ना जाए। गिव अप क्या होता है, त्यागना, तो यहाँ पर क्या त्यागेगा, जब तक वो उसका दम ना निकल जाए। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश ए क्रोकोडाइल फ्रॉम ए हाइना, आप कैसे पहचानोगे, भेद करना, दोनों में कैसे भेद करोगे कि क्रोकोडाइल है या हाइना है। जैसे कि क्रोकोडाइल का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है भैया,
क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ और हाइना का मतलब होता है लकड़बग्गा। ए क्रोकोडाइल वीव्स एज इट कम्स टू यू। कहते हैं कि अगर आपके सामने क्रोकोडाइल आ जाए तो वो उसकी आंखों में आंसू दिखे तो समझ लेना ये क्रोकोडाइल है जानवर। ऑन द अदर हैंड, और ए हाइना, अगर आपको क्या मिल जाए, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है भाई, ये देख लीजिएगा, इसके अंदर है HYENA, ठीक है, HYENA, ये देख लेना बेटा, यहाँ थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो कहते हैं कि ऑन द अदर हैंड ए हाइना, अगर हम हाइना की बात करें तो स्माइल्स एज इट कम्स टू यू, ये मुस्कुराएगा, इट मीन दैट ये ऐसे करेगा जैसे ये हंस रहा हो और ये मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसकी मुस्कुराहट पर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि ये आप पर आक्रमण करने के लिए उस समय रेडी होगा। तो समझ लीजिएगा ये आप पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। तो बिल्कुल भी इसकी हंसी पे ना जाना और इसकी मुस्कान पे ना जाना, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। सो गाइज, चाहे वो कोई टीचर हो जो मेरी वीडियो को देख रहा हो या फिर कोई बच्चा हो, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। बाकी की वीडियो चाहे वो 9th क्लास से रिलेटेड हो, 10th है, 12th है या स्पोकन क्लास से रिलेटेड है, आपके लिए मेरे YouTube चैनल टीका इंग्लिश क्लासेस पर अवेलेबल है। आप सबका स्वागत है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।